Friends, our today's topic is decision control structure. Firstly, we will discuss about what is control structure. Structure language. Structured language. What is structured language? Structured language. The language where program consists of blocks of program, that blocks of statements, and the program flow. The program flow is determined by sequence, selection, or iteration of the statement is known as structured language. Basically, the language where program consists block of statement and the program flow is determined by sequence, selection, or iteration of the statement is known as structured language, such as C, Fortran, Pascal are the language which is used the control structure. Control structure in a programming language provide the basic framework in which operations and data are determined. Operations and data are determined or combined into program and set of programs. It involves the aspects of controlling the order of execution of the operations known as sequence. Execution of the operations is known as sequence control. Okay. Firstly, we discuss about what is control structure. What is control structure? The control structure are of three types. First one is sequence. Second one is selection, that is branching. Third one is iteration, that is looping. Okay. Firstly, we discuss about sequence. Sequence, basically flow diagram of sequence is entry. Firstly, we enter in a program in which various number of instructions, instruction 1, instruction 2 and instruction n and stop. Sequence of instructions. It is the simplest control structure in a program. The program is divided into a set of instructions where each instruction has a specified task. The control passes sequentially from one instruction to another instructions. आप बेसिकली क्या करते हो कि आपके पास में क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम राइट करते हो उस प्रोग्राम में कुछ आपके उस प्रोग्राम में आपके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है और हर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप एक टास्क क्या करते हो, डिवाइड करते हो, एक स्पेसिफाइड टास्क क्या करते हो, असाइन करते हो. जैसे इंस्ट्रक्शन 1, सपोज करो इंस्ट्रक्शन 1 आपकी क्या कर रही है, ऐड कर रही है, इंस्ट्रक्शन 2 आपका सब्ट्रैक्ट कर रही है. तो बेसिकली आपके पास में क्या है कि किसी भी प्रोग्राम्स में आप प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिवाइड करते हो. फिर उसके बाद आपके पास में जो ईच इंस्ट्रक्शन है, आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको आप एक स्पेसिफाइड टास्क असाइन करते हो.
तो बेसिकली आपके पास में जो कंट्रोल पासिस करते हो वो क्या होता है, वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर, कि आपके पास में फर्स्टली वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद जो कंट्रोल आपने हैंड ओवर किया वो किसके पास किया, इंस्ट्रक्शन 2 के पास में। इसलिए आपके पास में जो स्टार्ट में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, देन आपकी सेकंड होती है, फिर उसके बाद जो बाकी आपकी सब्सिक्वेंट आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपकी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो बेसिकली वो आपका क्या फॉलो करता है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन फ्लो कंट्रोल। ओके, तो ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में आपका बेसिकली क्या हुआ कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम में आप डिवाइड करते हो प्रोग्राम को किसमें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, और जो आपका हर इंस्ट्रक्शन को आप एक टास्क असाइन करते हो। सेकंड, फिर आपका जो कंट्रोल पासेज होता है, फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन के पास में, जब आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हुई, एग्जीक्यूट हुई, तो किसके पास में हुआ कंट्रोल, सेकंड इंस्ट्रक्शन के पास में एग्जीक्यूट होगी। देन उसके बाद कौन सी, जो आपकी सब्सिक्वेंट आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो बेसिकली इसको आप क्या बोलते हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर की फर्स्ट पार्ट टाइप सीक्वेंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिलेक्शन, दैट इज ब्रांचिंग। फ्लो चार्ट ऑफ सिलेक्शन, that is firstly we enter in a program, entry, then condition is true, yes, फिर आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन ब्रांच 1, इसमें आपने क्या की, इंस्ट्रक्शन, इसमें आपकी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिस ब्रांच में, इसको आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। फिर आपके पास में अगर कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू, तो इसको आप क्या बोलते हो, जो कंडीशन है इसको आपको बोलते हो ब्रांचिंग कंडीशन। ओके, फिर आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप क्या एग्जीक्यूट करोगे, ब्रांच सेकंड, कि आपके पास में कौन सी ब्रांच है आपकी, सेकंड, और ब्रांच सेकंड में भी आपके पास में क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। और फिर आपका क्या है, स्टॉप, और इनको आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो सिलेक्शन आपका बेसिकली क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के अंदर आपका एक जो आप स्टेटमेंट होती है उनको आप सेवरल ग्रुप्स में आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड होती है। जो भी आप स्टेटमेंट को आप क्या कर रहे हो कि आपकी स्टेटमेंट है कि आपके पास में जो स्टेटमेंट आपने कंडीशन की या इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट किया, ब्रांचिंग हुई, इसका आपका क्या हुआ, सिलेक्शन, कि आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपकी ट्रू कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, जो आपके पास में यस वाली है, जो आपकी स्टेटमेंट ट्रू को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अगर आपके पास में कंडीशन फॉल्स है तो आप कौन सी कंडीशन, आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है आपकी, तो आप नो, तो आप कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, जो आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, आपकी नो को। तो ये आपके पास में बेसिकली क्या हो गया कि इनको आप क्या बोलते हो, ग्रुप्स, और यही आपका क्या है, ब्रांचेज, कि आप क्या करते हो कि जो आपके पास में स्टेटमेंट है उनको आप ब्रांचेज में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। अगर वो डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पे, ट्रू है तो आप ट्रू कंडीशन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, फॉल्स है तो आप फॉल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करोगे। और जो कंडीशन एग्जीक्यूट करोगे या ब्रांचिंग होगी वो क्या बोलता है, प्रोग्राम्स में। तो बेसिकली क्या होता है आपके पास में जो सिलेक्टिंग करते हो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका कंडीशन पे, जो आपने कंडीशन की है, जो आपने ब्रांचिंग की है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेक्शन। थर्ड वन इज इटरेशन। इटरेशन दैट इज लूपिंग। इटरेशन मीन्स कि रिपीटेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इटरेशन, कि आपके पास में क्या होता है, रिपीटेशन करते हो आप इंस्ट्रक्शन का, रिपीटेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इटरेशन। तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि आपका अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो क्या होगा, फर्स्टली आप प्रोग्राम में क्या करते हो, बेसिकली एंट्री करते हो प्रोग्राम में, और उसके बाद आपके पास में क्या है, इंस्ट्रक्शन,
फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेकंड इंस्ट्रक्शन। फिर आपके पास में क्या होती है, लूपिंग कंडीशन। लूपिंग कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन नो है तो आप क्या करोगे, प्रोग्राम स्टॉप। अगर आपकी कंडीशन क्या है, यस, तो आप कहाँ चले जाओगे, आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने पे। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप रिपीट करते हो इंस्ट्रक्शन को अगेन एंड अगेन, और डिपेंड करता है वो आपके आउटकम यानी आपकी इटरेशन कंडीशन पर, जो आपने लूपिंग कंडीशन यूज की है उस पर, कि आप जो स्टेटमेंट हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कितनी बार एग्जीक्यूट करोगे। तो बेसिकली लूपिंग क्या है, आपका रिपीटिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आप क्या करते हो, जो आपके पास में इंस्ट्रक्शन, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको आप रिपीटली क्या करते हो, एग्जीक्यूट करवाते हो। और वो डिपेंड करता है आपका लूपिंग कंडीशन पर। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप कहाँ आ जाओगे, लूप से बाहर। कंडीशन यस है तो फिर से आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करवाओगे इंस्ट्रक्शन को। और वो कब तक एग्जीक्यूट करवाओगे, जब तक आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू। और कंडीशन जैसे ही ट्रू है तो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हो, कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या कर रहे हो, आप लूप से बाहर आ रहे हो। ओके, ये है क्या है आपका इटरेशन। नाउ we discuss about control statement. Now we will discuss about control statement. First control statement is if statement. Okay, so C allows decision to be made by evaluating a given expression as true और फॉल्स, कि आपके पास में जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, तो सी के अंदर आप जो बेसिकली ट्रू और फॉल्स में जो आपके एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हो, वो किसके थ्रू करते हो, आप इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू करते हो। और उस एक्सप्रेशन में आप बेसिकली क्या यूज करते हो, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज करते हो। बेसिकली वो आपका डिपेंड किस पे करता है, आउटकम ऑफ द डिसीजन, कि आपने जो डिसीजन लिया है उसका आउटकम क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो। और जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, वन ऑफ द टू डायरेक्शन में आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो बेसिकली अगर इफ़ स्टेटमेंट को आप परफॉर्म करवाते हो तो क्या करते हो कि आपके पास में क्या है कि उसका बेसिक एक आपका स्टेटमेंट जो आपका सिंटैक्स है, तो वो क्या है आपका इफ़ स्टेटमेंट सिंटैक्स। इफ expression is true then execute the statement block of if and close। और if आप जो यूज करते हो वो आपका एक क्या है, सी कीवर्ड। अब क्या बात करें, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एंट्री, देन टेस्ट, एक्सप्रेशन, टेस्ट इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ब्लॉक, अदरवाइज गो टू रेस्ट ऑफ प्रोग्राम and statement block, then rest of program. This is the basic flow chart of the if statement। तो आप if statement को आप बेसिकली यूज कैसे करते हो, आपके पास में क्या है, if x greater than 0, printf x is positive integer। और आप क्या करवा रहे हो, printf /n वैल्यू ऑफ x इज %d, x। तो आपको जब इस प्रोग्राम को आपने इवोलेट किया, जब भी आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्या करेगा, दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रिंटफ है वो आपका इफ़ का स्टेटमेंट ब्लॉक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट करवाएगा कि आपके पास x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा, ओनली वैल्यू ऑफ x इज। सपोज करो आपने x डाला 3, तो x क्या है, ग्रेटर देन 3, तो x इज पॉजिटिव इंटीजर। आउटपुट में आपका ये भी आएगा
और प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ x इज 3, आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। अगर सपोज करो आपने डाला x की वैल्यू क्या है आपकी -1, तो -1 इज लेस देन 0, तो आपका जो ये प्रिंट ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीजर, ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो इफ़ कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स, और इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो आप कहाँ जाओगे, रेस्ट ऑफ प्रोग्राम, तो वैल्यू ऑफ x इज -1, और ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली आप जब भी आप क्या यूज करते हो किसी के अंदर, तो 0 आप यूज करते हो, तो आपने कोई भी आप स्टेटमेंट डाल रहे हो, बेसिकली एक्सप्रेशन डाल रहे हो, लेकिन आपके पास में क्या है कि आपने किया इफ़ x और प्रिंट कर रहे हो, तो इसमें जो अब भी आप क्या करते हो, कोई बूलियन वैल्यूज़ डालते हो, ट्रू और फॉल्स, तो वह आपकी किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली आपके पास में जो वैल्यू 0 है वो रिप्रेजेंट करती है, 0 किसको रिप्रेजेंट, अगर आपने डाला इफ़ 0, तो ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी फॉल्स। अदरवाइज आपका जो भी कोई वैल्यू डाल रहे हो, या फिर आपके पास में लॉजिकल ऑपरेटर है, इंटीजर है, या कोई वेरिएबल है, वो क्या है, वेरिएबल नॉन जीरो, तो वो नॉन जीरो है, तो आपकी कंडीशन ऑलवेज क्या रहेगी, आपकी ट्रू। और जैसे कि आपके पास में इफ़ x में आप जो वैल्यू डालोगे वो आपकी क्या हो गई, ट्रू। अगर आप क्या करना चाह रहे हो कि आपके पास में क्या है, कि आपके पास में कि इफ़ x प्रिंटफ वेलकम टू C प्रोग्रामिंग, printf /n, this is the if construct। ओके, तो आप बेसिकली जब भी इसको प्रिंट करोगे, ये क्या होगी आपकी इफ स्टेटमेंट, और printf /n आउट ऑफ इफ कंस्ट्रक्ट। इफ a ग्रेटर देन आपका क्या है 0 एंड b ग्रेटर देन c, z इक्वल 10, printf this illustrates logical operators, printf condition is checked, printf again sequential statements। तो बेसिकली आपके पास में कोई भी बूलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटीजर को। जैसे आपके पास में क्या है 0, तो 0 अगर आपने वैल्यू डाली वो किसको प्रिटेंड करता है, फॉल्स को। और अगर आपके पास में कोई एनी अदर इंटीजर है जो आपका रिगार्डिंग ट्रू इन रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर, और वो आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि आपके पास में x इज नॉन जीरो, कि अगर आपके पास में x नॉन जीरो है तो आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ऑल 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। कैसे कि आपके पास में अगर x 0 है तो ओनली 3rd प्रिंटफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। कैसे कि आपके पास में इफ़ x 0, तो ये 0 है तो ओनली 1 स्टेट 0 हो गया, तो ओनली 3rd स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड की कंडीशन इज चेक्ड, ये वाली अगेन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके पास में कंडीशन क्या हो गई, क्यों, क्योंकि ये इफ़ की कंडीशन है, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से इफ़ कंडीशन यूज कर रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, अगर x क्या है आपका 0, तो ये अगर x 0 है कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स, तो ओनली आउट ऑफ इफ कंस्ट्रक्ट ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट। अगर आपने x डाला नॉन जीरो, कि x आप क्या डाल रहे हो 1, नॉन जीरो है आपका, तो वो आपका क्या होगा, नॉन जीरो ऑलवेज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो आपका क्या होगा, ट्रू, या फिर ट्रू, ऑलवेज
ट्रू। तो नॉन जीरो इंटीजर आपका ऑलवेज क्या होगा, ट्रू। और आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा। तो बेसिकली आपके पास में क्या है कि ये बूलियन आप जो इंटीजर वैल्यू यूज करते हो वो किस पे डिपेंड करती है, ट्रू और फॉल्स पे। अगर आपके पास में वैल्यू जीरो है तो वो प्रिटेंड करता है किसको, जीरो वैल्यू ऑलवेज प्रिटेंड करती है किसको, फॉल्स को। और आपके पास में नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो इंटीजर है, वो किसकी वैल्यू को प्रिटेंड करता है, ट्रू को। किस में, आपके रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर में। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।